सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म परिज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप ते नमस्कारम श्री गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम सदस्यम तत्आदि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भवातीतम निर्गुण्डैः सद्गुरुतम चैतन्यम सासुव्योमातीतं नान्यं तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द नाम मंगलम शब्दाधार ब्रह्मदयाल सत्कृदयाल राम सद्गुरु इमृत राम सद्गुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सौन करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मगैर दे हरि नाम निज पद संग साधु किया जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कदा सात समुंद शाही सतगुरु गुण क्या हे सत अंतर जाने घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे प्रश्न उत्तर का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा चेतन ही प्रश्न करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चेतन उत्तर देती है, आत्मा ही महाराज फरमाते ज्ञानी से ज्ञानी ही प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सदगुरु देव प्रश्न पूछ रहे हैं ज्ञानियों से और वापिस उत्तर सदगुरुदेव ही बता रहे हैं। सबसे प्रथम सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सारे 3 लोक 14 भुवन में आत्मा का राज है, परमात्मा का राज। सबसे पहले तो ये समझो। तो महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भुवन आत्मा का राज। आत्मा कोई मामूली चीज नहीं। 3 लोक की सारी महाराज फरमाते हैं आत्मा को समझ है। सब जगह आत्मा ही रही, आत्मा का ही दान। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परमात्मा का अंश है, कोई मामूली नहीं। आत्मा कभी भी नाश नहीं होता, बस ये सुख दुख भोगती रहती है। इस कारण से तो देही में आए बाद में इसका सुख दुख भोगना और कटना और बांधना सब देही से होता है। जब तक आत्मा ब्रह्म में थी तब तक महाराज फरमाते न भोगना है, न कटना है, न बांधना। ब्रह्म है वो तो सुख दुख दोनों ही नहीं है, भोग योनिया भी वहां नहीं है। 3 लोक 14 वन में सब। और सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब इसको सुख की इच्छा होती है, आत्मा निरंजन है, बाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व गुण जुड़ो। जब ब्रह्म की इच्छा होती है तो महाराज फरमाते चिदानंद और ब्रह्म के चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग। चिदानंद और ब्रह्म के भोग व्यवहार पर दोनों का मेल होना ही महत्व होना। जब महाराज फरमाते वाह की इच्छा निरंजन कहिए, आत्मा की इच्छा होती है निरंजन है तू भी सुख लेने की, ओंकार सो हुआ। आत्मा रूप में आना चाहती है सुख लेने। तो ओंकार कर ले महत्व, आत्मा फिर इस महत्व इच्छा शक्ति और चिदानंद दोनों मिल जाते हैं, ये महत्व हो जाता है। और फिर महाराज परमात्मा 5 तत्व गुण जो
5 तत्व में ये आत्मा 3 गुणों में आ जाती। अब 3 गुणों में आए बाद में जीव बन जाती। अब जीव को कुछ सूझता सब है, पर बुद्धि शुद्धि का महाराज फरमाते हैं ये जो समझ का, ये बिना सदगुरु के ज्ञान के समझ। इसमें तो बस सुख लेने आई, जो वो सुख की चाइना भरी रहती, भूख प्यास सताती रहती है, सुख की चाइना रहती है। तो सुख की चाइना से महाराज फरमाते हैं कर्म बनते हैं, और कर्म से फिर भोगने पड़ते हैं। इस कारण से ये 3 लोग 14 भुवन में आत्मा घूमती रहती है, आती रहती है, जाती है। ये सब देही का काम, देही से ही बनता है, देही से ही कटता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मराज जगत में होई, परमात्मा का राज न कोई। बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर बचन निया। महाराज फरमाते हैं जैसा जैसा इसमें शरीर में कार्य करता है, करनी करता है, कर्म करता है, वही भुगतना। सब चेतन के आधार पे, अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चेतन भी कुछ नहीं। दोनों माया ब्रह्म का जब संग होता है, उत्पत्ति में जब आता है, तो महाराज फरमाते हैं उत्पत्ति आए बाद में जितने जितने इसके कर्म साथ रहते हैं, सुख और दुख का तांता लग जाता है, तो आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी अंधी पंगी हो जाती, गूंगी अंधी पंगी रहती है। जीव पना रहता है, बस कभी भोग योनि, कभी सुख लेना, कभी भोग दुख में, कभी सुख में, कभी दुख में, आती जाती। तब सुखराम जी कह रहे हैं ऐसा जब सदगुरु का ज्ञान मिलता है, प्रश्न उत्तर का महाराज निर्णय बता रहे हैं कि गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, अंधे को नैन, पंगे को पांव दिया। गूंगे को मुखा से बुलाया कि राम रटना, ये मुखा बोलना, तो वो गूंगापना उसका कम हो। फिर अंधे को नैन, सूरत रूपी नेत्र खुल जाते हैं जब रटना करते हैं, तो उसका अंधापना खत्म। सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन। और पंगे को पांव दिया। महाराज परमात्मा ऐसे अनबे ज्ञान थे, इस अनबे ज्ञान से कभी वो चल नहीं सकता था, फिर वो 6 कंवड़ पूरब के 6 पश्चिम के इसमें चलने लगे, कंवड़ छेदन होने लग गए, आगे से आगे बढ़ने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। तो लंगड़ा इकल्ला कुछ नहीं कर सकता, अंधा भी। दोनों मिल भी जावे तो क्या करेंगे। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग तीनों चाहिए। तीनों जब आएंगे तो सुरगुण निर्गुण और केवल्य तीनों भक्ति सज जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये सारे पंच तत्व शरीर आए बाद में कर्म बंधते किससे हैं और भोगने पड़ते हैं। वो चाय सबसे मूल बता रहे हैं। जो चाय है, चाय ना, चाय ना, पीने वाली चाय नहीं, चाय ना। उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि कर्म करावे कौन किनिया, चाय उपाई, विष्ट बुद्ध मन हेण कुबद को कौन पठाई। निंदा गर्भ गुमान तुरंग आपे किन चाड़िया, सुध बुध गई बिलाय काम कुत्ता किन बाड़िया। नीच अंगल चुगल का, कहो कुण उपावे आय, जन सुखिया अज्ञानता, क्यों घट रहे समान। जब बात चेतन के आधार है, आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, तो फिर महाराज फरमाते इसके अज्ञानता का क्या कारण है। ये अज्ञानता घट में क्यों रहती है, उसके लिए सुखराम जी महाराज उत्तर दे रहे हैं
प्रश्न भी सुखराम जी ने किया और उत्तर भी सुखराम जी। ये ज्ञानियों, अज्ञानता क्यों रहती है कि कर्म करावे चाय सोच दुबध्या उपजावे। महाराज फरमाते कर्म बंधन चाय से होता है, चाय ना से। जिसकी संसार में सुख की चाय ना हुई, जब भी तो आत्मा ब्रह्म से बिछड़ के आई और देही धारण करी, और देही धारण से मलमूत्र खाने से जीव हो गई और शुद्धि बुद्धि काम नहीं करती, तो वो अज्ञानता घट में आ जाती है और उससे फिर सोच और दुविधा खड़ी हो जाती है। सोच दुविधा खड़ी हो जाती है तो महाराज फरमाते लाज शर्म जीव रखे मन सो मान करावे। मन को मान बढ़ाई चाहिए। जीव लाज शर्म रखता है तो वो मान बढ़ाई से सब उसकी साथ। जब तक मान बढ़ाई रहती है, सोच दुध्या रहती है, घट में चाय ना रहती है, तो भूख प्यास दुख पीड़ चाय को आण जगावे। कई तरह की चाय ना है, भूख की, प्यास की, मान बढ़ाई की, धन की, कुटुंब की, परिवार की, संसार में पूजिक होने की, बड़ा होने की, कई प्रकार की घट में चायना। कईयों के चायना कैसी होती है, विष्ट बुद्ध मनहीन, ऐसी विष्ट बुद्धि पे आ जाती है कि हीण भावता होने लग जाती है एक दूसरे के प्रति। नहीं, इसको सुख क्यों है, मेरे को क्यों नहीं, इसके पैसा क्यों है, मेरे क्यों नहीं, इसके इतने बेटे हैं, मेरे बेटे नहीं, इसके इतना परिवार, मेरे नहीं, इसकी इतनी परिवार में सम्मान, मतलब महिमा होती है, मेरी क्यों नहीं। ऐसी हीण भावना जब घट में आ जाती है तो महाराज फरमाते हैं ये चाय जबरदस्त जागृत हो जाए। कई तरह की होती है चाय ना। तब काम विष्ट बुध होय कुबद कुशल संग आई। घट में फिर कुबदियां जागृत हो जाती, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कुबदियां। जब कुबदियां होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि विलायमान हो जाती, शुद्धि काम नहीं करती। तो फिर उसको ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सूझता है, समझ में नहीं आता। सुनते हैं तो ही समझ में नहीं आता, बात बात निर्णय करते हैं तो भी महाराज फरमाते हैं वो उसको धारण नहीं करते। क्यों? कामना घट में जबरदस्त जाए। फिर जब कामना ज्यादा होती है तो निंदा देश धर नीसरे गर्भ मूल अज्ञान आपे तुरंग चढ़ाविया सुखिया वे अभिमान। फिर घट में इतनी निंदा हो जाती है, एक दूसरे की चुगली करने लग जाता है, निंदा करने लग जाता है। घंटों पंचायती, फालतू पंचायती में 100 रुपए पूजे खोता रहे, राग द्वेष का घर बढ़ जाता और कामना, काम, राग द्वेष और मेरी तेरी, ये चारों चीजें इतनी जबरदस्त घट में हो जाती है कि गर्भ मूल अज्ञान, ऐसा गर्व आ जाता है तो उसके अज्ञानपना घट में धर, ज्ञान रूपी रात्रि आ जाती है तो अहंकार रूपी तुरंग घोड़े पे चढ़ करके और अभिमान घमंड में रजोगुण जबरदस्त तेज हो। तब क्रोध उठाई शुद्ध को बुद्ध गई बेलाई, शर्म सपूती बाड़िया काम कुत्ता को, नीच अंग नासत किया चुगल चाय चितहीन, अज्ञान दस्यो अहंकार संग छाय रयो घट छीन। क्रोध जबरदस्त जागृत हो, अहंकार से क्रोध आता है, अभिमान से क्रोध आता है, इसके घमंड बहुत ज्यादा होता है घर में, किसी को लक्ष्मी का, किसी को अपने सूरबीर पने का, किसी को बेटे बेटी का, किसी को पति का, किसी को माँ बाप का, किसी को परिवार का। जिसके घमंड ज्यादा है महाराज फरमाते उसके क्रोध जरूर आए। अक्रोध शुद्धि को विलायमान कर, बुद्धि को और शुद्धि को दोनों को विष्ट।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी कामना घट में जागृत हुए, कामना रूपी कुत्ता बताया जाए। इसलिए नीच अंग घट में जागृत हुए, 8 अंग 64 लक्षण नीच, चुगल चाय चितहीन, और फिर वो एक दूसरे की चुगलियां खाने लगे। झूठी साची चुगलियों में सारा दिन बीत जाता, उसका मन ही नहीं लगता है। कई जने तो थोड़ी सी देर काम करेंगे, मन नहीं लग रहा भाई, बात करनी है, मिलने जाना है, सहेली के जाना है, बाहर जाना है, बस। बाहर किसके लिए घूमते हैं? एक दूसरे की चुगली निंदा के, एक दूसरे की बातें बनाए, उसका दिल खुल जाए, अंदर से बात बनाए, मन लग जावे। तो इस प्रकार से महाराज के अज्ञान दस्यो अहंकार संग छाए रयो घट छी, इस प्रकार से अज्ञान रूपी रात्रि घट में आ जाती है। और घट में महाराज फरमाते क्या होता है? तो दत्त बिना मन हीन है, शोभा सुख गुमान। शोभा गुमान सुख किससे आता है? धन से। और धन हीन है, धन है नहीं, तो महाराज फरमाते हैं मन हीन रहता है। इसके नहीं मेरे है, इसके नहीं मेरे क्यों नहीं, इसके है मेरे क्यों नहीं। इसलिए महाराज फरमाता हीन भावता हो जाए। एक दूसरे के प्रति हीनता जब घट में आती है तो महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के कर्म बंधन हो जाते, मन से भी, मानसिक से भी, वचनों से भी, शरीर से भी, तीनों से कर्म बनते रहते। ये ही मन हीनता आने से, एक दूसरे की चुगली खाने से, एक दूसरे की सहन नहीं हुए घट में, इसके क्यों मेरे क्यों नहीं, इसके सुख क्यों मेरे क्यों नहीं, बस ये मैं और मेरा राग देश, यही मनहीन है। इसलिए सुखराम जी कहते हैं जन सुखिया इन सबन को मूल चाय मन जा। मन को जितनी भी चाहना होती है सबसे ज्यादा मन को चाहना होती है मान सम्मान, लक्ष्मी। ये दो चाहना इतनी जबरदस्त है इस संसार में, उथल पुथल कर देती है पूरे परिवार, पूरी। महाराज फरमाते हैं इस नरदेह को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये चाहना जब तक आसक्ति कह दो, चाहना कह दो, इच्छा कह दो, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आशा चाहना दापती कब है? आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। आशा तज निराश हो, बस मेरे को तो परमात्मा में मिलना, यहाँ के सब सूक्ष्म है, सब खत्म होने वाले हैं, सब इस देही गई नहीं, सब चले जाए। ऐसा जब अंदर घट में ज्ञान आ जाता है तो बस आशा तज निराश हो भक्ति नर, बस फिर उसको ऐसी बुद्धि आ जाती है भक्ति करना, यही साथ जाने वाली है। ये आसक्तियां चाहना ये तो सब यही रहने वाला। तब वो तीन लोक सुख छाड़ के चरना, तीन लोक का सुख छोड़ के और अनबे ज्ञान के चरणों में लीन हो जाए, बुद्धि शुद्धि इसमें लगा। वही लगा सकता है कि बस माया के जोर है नाना विध घाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की। ऐसा उसके घट में आ जाता है कि माया का जोर है, ऐसा नाना प्रकार की गाते खड़ी करेगी ये चाहना, सिमरन के बिना ये सब डुबोने वाली। ऐसी घट में जब विचार होगा
और विचार के बाद में महाराज फरमाते हैं ऐसा समझेगा मैं कितनी आशा रखूं, कितनी मान बढ़ाई रखूं, कितने जगत में पुण्य करूं, मेरे बल से कभी भी कर्म कटने वाले, मैं आत्मा परमात्मा में मिलने वाला। बल कितना ही लगा लो, बल तज कर निर्मल होएगा, तब जाके महाराज के ये ज्ञान समझ। नहीं तो महाराज फरमाते मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तिके किण पारा, अभी बहुत होया, आगे का पार नहीं, और अभी बहुत बनते, जब भी तो वो संचित प्रारब्ध हो जाते जब प्रिय मन से। और सब कर्मों का खात्मा जब तक रटना नहीं चलेगी तब तक उन्हें, और रटना नरदेही में होती है, नरदेही में आत्मा परमात्मा मिलती है, आत्मा की शादी भी नरदेही में होती है और शरीर की शादी भी नरदेही, ये दोनों ही गुण है इसमें। शरीर की शादी होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति होगी, भक्ति करेंगे नर नारी में आके और आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तो शरीर की शादी भी कोई गलत नहीं है, और आत्मा की शादी, शरीर की शादी होगी जब भी होगी, बस तत्व में आत्मा आएगी, जन्म लेगी, फिर वो परम पद की भक्ति करेगी। तो उत्पत्ति भी सृजनहार ने बनाई, और परमात्मा में मिलने का भी, आत्मा की शादी भी, अनुभव ज्ञान भी सृजनहार का ही। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हे ज्ञानी, मेरे बल से कर्म कटने वाले नहीं, कितना ही भले मेरे बल से कितनी मैं क्रियाएं कर लूं, कितने ही साधन कर लूं, कितने ही ध्यान योग कर लूं, प्राणायाम योग कर लूं, श्वासा योग कर लूं, ये सब कर्म फल है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो है, श्वास और उश्वास सृजनहार का नाम रटना कर्म योग। अणुभय ज्ञान के जो चरण है, केवल ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, उन चरणों में अपना निजमन अर्पण कर दे, ये ज्ञान योग है। और भक्ति योग सूरज सबन मन पवन, चारों मिलन संजोग, भक्ति योग आते कहे, तब तीनों का गुण होगा जब ये कर्म कटेंगे, नहीं तो कर्म कटने वाले नहीं। आगे बहुत पार हो गया। कोई कहे हम धर्म पुण्य करके कर्म काटे, तीर्थ करके कर्म काट लें, कई प्रकार का यज्ञ होम करके कर्म काट लें, कई प्रकार के पुनर् करके कर्म योग कर काट लें, मैंने कर्मों को खत्म करे ध्यान योग से, प्राणायाम योग से, श्वास योग से। इसमें तो आत्मा सुख पा सकती है, स्वच्छ रह सकते हैं, परंतु कर्म कटने वाले क्यों? सुखराम ने लिखा बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको घेरे। बदला कितने दे दो, ये बदले कभी भी कर्म से छूट, जब तक सृजनहार की रटना जबरदस्त सांसों सांस लीव बननी चलेगी, कर्म कटने वाले। परमात्मा के नाम से कर्म कट, इसके अलावा आत्म ब्रह्म से भी कर्म नहीं कर। आत्म ब्रह्म के भी नाम रटोगे तो आत्मा सुख पा जाएगी, धन पुत्र संपत्ति हो जाएंगे, परंतु कर्म कटने वाले। कर्मों के साथ ही आत्मा महाप्रलय में ब्रह्म में समा जाएगी, और कर्मों के साथ ही वापिस आ जाएगी। के सुखराम मिल्या धर्म आई, किया कर्म नहीं किया, धरती आकाश एक में एक हो जाएंगे महाप्रलय में, तो कर्मों के सहित आत्मा ब्रह्म में से, और फिर कर्मों के साथ, क्यों ब्रह्म के देश में कर्म कटते न बनते न भोगने पड़ते, वो तो देही से ही सब कुछ कार्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे देही छूटे बाद भोग्यो नहीं, सुख दुख भोगते रहो, फिर देही आई फिर कर्म बनते हैं कटते हैं, दोनों ही काम इसी से। इसलिए सुखराम जी महाराज की नरदेही ऐसी है कि कर्म काट के परमात्मा में आत्मा को मिला दे, और बांध करके 3 लोग 14 वन में भौंकती रहता। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे, जब लग कुल का कर्म है, चढ़िया रे आपे। महाराज फरमाते वो कड़ चाहिए, सांसों सांस सदगुरु विधि,
सदगुरु ज्ञान ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये इच्छा रूपी ममता बार बार आत्मा को लेके आ जाए। ये ममता धापने वाली बहुत बड़ी है। जब तक कुल का कर्म है, जब तक तू पंच तत्व में जन्मेगा, मरेगा, आएगा, जाएगा, 3 लोक 14 वन में रहेगा, तब तक ये तेरे कर्मों का तांता लगा रहेगा। आपे अपना तो ममम तो रहेगा। तो निर्गुण सुरगुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। सुरगुण मैं करूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, सोहम हूं, ऐसे करने वाले भी महाराज परमात्मा ममता को धपा नहीं सकते। सुहंग का जप्पा जप्पा करो, रकार मकार 52 अक्षर के साथ रटू, या महाराज परमात्मा ओम की रटना करूं, कर्म कटने वाले संचित और प्रलाप का तो निवेड़ा ही आने, और क्रियमान भी बनते बंद नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के केवल के बिना, एक सृजनहार के नाम के बिना और सतगुरु विधि से यानी गुरु आज्ञा से, दोनों साथ चाहिए। सृजनहार का नाम तो मंत्र है और सांसों सांस विधि है गुरु आज्ञा। ये जब बैठ गई तो गुरु आज्ञा होगी और गुरु ज्ञान आ जाएगा, यानी नियंचन निज नाम गुरु पद में ले जाने वाला आ जाए। वो चौथे लोक में सब कर्मों को काट करके आत्मा को मिला लेगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब उस आत्मा को मिलने का समय आएगा तो सील साच संतोष अर्थ को किने उपाया, परमारथ पर काज घेर सरने कुण पहल बंदगी धर्म पुण्य सो कौन कराया, शर्म लाज मर्जाद मेर बंधन कुण आया, और मीठी वाणी निर्मली कौन पठावन हार, जन सुखिया हर पाए बो कौन करे यो उपकार। इसी देश से कर्म बंधने का बताया। अब कर्म काटने की महाराज, जब कर्म काटने का होता है तो सिमरण सील संतोष, सील यानी सातों सुर सीता, तो पांचों विषय सतावी नहीं, उसको अर्थ है सील। पांचों विषय नहीं सतावे, सातों सुर शीतल रहे, तब सिमरण जबरदस्त चलता है। और फिर संतोष आता है, और ये किससे आता है महाराज ने, सिमरण सील संतोष अर्थ अणभे संग आवे। ये उत्तर दे रहे सुखराम जी महाराज। हे ज्ञानियों, हे पंच तत्व में रहने वाली आत्माएं, नर हो चाहे नारी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो चाहे जवान, सिमरण सील संतोष अर्थ अणभे संग, अणभे ज्ञान का, केवल ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, इन भगवत वचनों का आध्यात्मिक अर्थ चाहिए, अर्थ समझ में आवे, बुद्धि पे विवेक वैराग आवे, तब सील संतोष और सिमरण तीनों घट में आएंगे। तब परमारथ पर काज शर्म, परमारथ पर काज साध सरने जीव लावे, तब आत्मा का परमारथ होगा और इस देह से कारज हो जाएगा आत्मा। साध सरने जीव लावे, ऐसी साध यानी साधना, ऐसी सांसों सांस लिबन सिमरन को साध कहते हैं। और आत्मा नियंचर के संग संत बन, नियंचर संत है, वैरागी है, इसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले नहीं है, न कोख में आता है न मुखारबंद पे आता है, इसलिए इसको संत का। और ये संत ही आत्मा को संत बना सकते। कोई इधर संत बैरागी होगा, वही तो चद्दर ओढ़ा के बैरागी बनाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साध सरने जीव लावे, आवे नहीं लावे, ऐसी साधना के शरण में जो जीव आ जाता है तो वो नियंचर को ब्रह्म विराट से लेके आता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आज्ञा करे प्रेस तो जावो, उन संत जना को यहाँ ले आओ।
आज्ञा करे, यानी सांसों सांस जो सदगुरु विधि की रटना बैठ गई तो आज्ञा करे, आज्ञा हो गई। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उस नियंचर रूपी प्रेस्ते को ब्रह्म विराट में कहते जाओ, उसको लेके आओ, वापिस यहाँ लेके आओ आत्मा को, वो पुकार कर रही है तुम्हारे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव को लावे, साध के सरने में जब हो जाता है तो जीव को लाने के लिए ये नियंचर प्रकट हो। टहल बंदगी भाव पुण्य पर मोद कराया, फिर टहल बंदगी भाव तीनों घट में जागृत, भक्ति में भाव हो जाता है, ज्ञान में भाव पैदा हो जाता है, बंदगी बंदगी महिमा करता है जबरदस्त, और टहल इतनी जबरदस्त उसकी प्रेम प्रीति लगा करके रटना में लीन रहता है, टहलती रहती आत्मा उसमें लीन रह जाती है। पुण्य प्रमोद कराया, और इसको ऐसा प्रमोद ज्ञान कराते हैं कि यही जगत में साथ जाने। तब शर्म लाज मर्जाद मेर बंधन भय आया, इसका बंधन का भय घट में आता है, तब ये चीजें बनती। डर रहता है कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करूंगी तो नरक भोगना, मलमूत्र खाना पड़े, ऐसा भय का बंधन घट में सताता रहेगा। तब शर्म लाज मर जात। फिर महाराज फरमाते हैं मीठी बाणी निर्मली बोले बचन विचार, ये निर्मल वाणी है, मल से रहित है, इसमें किसी रूप का भेद नहीं है, या बाँचने वाले का, या बनाने वाले का, या वाणी लिखने वाले का, किसी का भेद नहीं। सिर्फ सृजनहार के वचन है, भगवत वचन है, गुरुदेव है, अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान, ऐसी निर्मली है, साफ सुथरा पानी है। ऐसी निर्मली वाणी को अपने रूप में भेड़ कर देता है, मैं गुरु वाणी बाँच रहा हूं, मैं गुरु, मैं विधि बताता हूं, तो ये मड़ में हो गई निर्मली रही मड़। तो बच्चन विचार करके निर्मली वाणी के वचन बोलेगा, विचार करके, ये केवल वचन रूप के साथ है, रूप से अलग है, ये समझे तब जन सुखिया हर पाए वो गुरा कियो उपकार, तब वो राम जी की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा, ऐसा उपकार गुरु से होता है, ये गुरु ज्ञान से ऐसा आत्मा का उपकार जब हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा कितना आनंद लेती है, कितना आनंद लेके परमात्मा में मिलने के लिए कितना गुणगान करती है, कितनी महिमा करती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे, हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे, गुणा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे रे। अरे सत सुख देव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। हरि का भेद रूप से न्यारा है, और रूप ये भेद धारण कर सकता है, और आत्मा को रूप से न्यारा कर सकता है। न्यारा रूप से कौन करेगा? निरक्षर, वो रूप में है नहीं, रूप से न्यारा आत्मा को करने के लिए हरि का भेद धारण करो। हरि यानी राम जी का नाम, भेद यानी विधि के सही। ये जब तक नहीं धारण करोगे तब तक आत्मा रूप से अलग होने वाली, यानी जन्मने मरने से अलग नहीं हो सकती, सुख दुख से अलग नहीं हो सकती, काल जम के फेरे से नहीं छूट सकती, कहने से छूटने वाली नहीं है। काल और जम, काल कहते जन्मना मरना, जम कहते अहंकार। क्यों? अहंकार से उपना पांच तत्व परवान, अहंकार से ही तो पंच तत्व में आत्मा आती है, और फिर काल के घेरे में पड़ जाती है जन्मने मरने।
जम काल कोई बाहर नहीं है, जम काल सबके घट में है। पंच तत्व से अलग आत्मा को नहीं करोगे, विधेय मंडल में नियंचर का संग तो काल के साथ ही है, और जम यानी अहंकार के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जम और काल ये दो बहुत जबरदस्त है, और ये दो के संग जब तक आत्मा प्रेम करती रहेगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये परमात्मा में आत्मा लीन नहीं। फिर तो गुरु बिना भेद न जाने रे, जके सुन दोए बता। ऐसा सतगुरु उपदेश के बिना दो बताते रहेंगे, माया को भी गुरु बताएंगे और ज्ञान केवल को भी दो बताते रहेंगे। त्रिलोकी की आत्मा में खुद को ब्रह्म बताएंगे, खुद को गुरु बताएंगे, देवता को आन बताएंगे, ये दो बताएंगे। मैं परम मोक्षवासी हूँ, देवता जन्मने मरने में आएंगे, मेरे केवल भक्ति है, देवता को तो केवल भक्ति मिले ही नहीं। जग उनको करतार कहते हैं, सृजन मैंने राम कृष्ण को हमनी कहते। ये राम से लेके ऐसे वचन है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में बताओ वो दो बातें करते हैं, राम स्नेह भी घोषित होते हैं और राग द्वेष मेरी तेरी भी करते हैं। तो दो के बीच में जो फंसा रहता है माया ब्रह्म के, वो महाराज फरमाते कभी भी ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं कर सकते। केवल्य भक्ति का निर्णय बुद्धि पे आ नहीं सकता, और जब तक बुद्धि पे निर्णय नहीं आएगा तो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताए। सबके घट में आत्मा ब्रह्म है, पूरी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है। तब समझा ब्रह्म नेत्र खुले, ब्रह्म भक्ति आई, ब्रह्म ज्ञान घट में आया, ब्रह्म नेत्र खुले, ब्रह्म समाधि लगी। जब वो देश आएगा, पहले आने वाला नहीं। बोले कितने ज्ञानी बन जाओ, कितने जबरदस्त बन जाओ, ब्रह्म भक्ति का गुण जब भी प्रकट होगा, शील साच संतोष अर्थ अणबे संग आवे। शिवरण शील साच संतोष अर्थ तेरे निर्णय पे आएगा अध्यात्म, तब जाके ये समझ में आएगा। इसलिए सुखराम जी प्रश्न उत्तर का गुण बता रहे हैं। प्रश्न उत्तर के एक ही लाइन में समझ जावे तो भक्ति का गुण प्रकट हो जाए। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवड़ी भगवान जीवा कारण धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।